हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। DBT JRF में इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हुए हैं, तो ये एक कॉमन टेबुलर फॉर्म में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसे देखिए, इसके नोट्स बनाइए एंड इसको बार बार रिवाइज करिए। सो द टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉमन वैक्सीन्स फॉर ह्यूमंस। ठीक है, सबसे पहले आपको बताएंगे हम लाइव एटेन्यूएटेड का क्या मतलब होता है। लाइव एटेन्यूएटेड की बात करते हैं हम, कैसी होती हैं लाइव एटेन्यूएटेड। उसका कहने का मतलब ये है कि हम जो एंटीजन है वो ह्यूमन में इंसर्ट कर रहे हैं, वो कैसा होता है, वो जिंदा है, अलाइव है, वो रेप्लिकेट कर सकता है, वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, ट्रांसलेशन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं। मीज़ल्स के लिए जो हम मतलब वैक्सीन देते हैं उसमें लाइव एटेन्यूएटेड देते हैं, मम्प्स में देते हैं हम। ठीक है, फिर पोलियो में देते हैं, जिसे हम सैबीन वैक्सीन इसलिए क्योंकि सैबीन जो है डिस्कवरर था पोलियो का, इसलिए उसके नाम पे ये भी हम इसे बोला जाता है कि ये भी जो है ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। उसके बाद रोटा वायरस की अगर आप बात करेंगे, जो चिल्ड्रन में डायरिया काज करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए रुबेला आ गया, ट्यूबरकुलोसिस आ गया, वायरसियला, येलो फीवर, ये जितने भी डिजीज़ हैं इन सब के लिए हम कोई भी जो एंटीजन है उसको हम लाइव इंसर्ट करते हैं उनकी बॉडी में। ठीक है, तो जिसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। ठीक है, जब हम एडवांटेजेस की बात करते तो एडवांटेज इन केस ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड में जो सबसे पहला एडवांटेज क्या है वो क्या ह्यूमन को क्या देगा, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस देगा। अगर हम मीजल्स या मम्प्स, पोलियो, रोटावायरस, रुबेला, ट्यूबरकुलोसिस, येलो फीवर, इनके लिए जो एंटीजन इंसर्ट करेंगे बॉडी में वो कैसा होगा, लाइव एटेन्यूएटेड होगा। और लाइव एटेन्यूएटेड होने की वजह से क्या होगा, वो हमारी जो बॉडी में है वो क्या जनरेट करेगा, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। नंबर सेकंड, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी को मतलब लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगा इन डिजीज़ के खिलाफ। इन डिजीज़ के लिए वो हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगा विद फ्यू डोजेस के साथ। अच्छा, तो डिसएडवांटेजेस क्या होता है, अगर उनके लिए क्या रेफ्रिजरेटेड रिक्वायर्स रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज में म्यूटेट टू वायरल फॉर्म। कभी कभी क्या हो जाता है, ये इनमें म्यूटेशन हो जाएगी और ये मतलब हाईली विरुलेंट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। विरुलेंट फॉर्म का ये मतलब है कि वो डिजीज़ भी कर सकती हैं ह्यूमंस में। तो गाइस, आपने इस सब को याद रखना है, मीजल्स, मम्प्स, पोलियो, रोटावायरस, रुबेला, ट्यूबरकुलोसिस, येलो फीवर, तो ये सारी कौन सी डिजीज़ हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस हैं। ठीक है, कभी कभी आपको एग्जामिनर पूछ देता है कि ये जितनी भी डिजीज़ के नाम दे देगा, एक साइड वैक्सीन टाइप देगा और एक साइड कभी कभी उनके एडवांटेजेस भी पूछ लेगा। तो आप इस ग्राफ को अच्छे से रिवाइज कर लेना, एग्ज़ाम जब जा रहे होंगे देने। तो ठीक है। अच्छा, सेकंड है आपके पास इनएक्टिवेटेड का क्या कहने का मतलब है कि जिसमें हम एंटीजन जो है वो क्या दे रहे हैं ह्यूमन को, वो इनएक्टिव दे रहे हैं और डेड दे रहे हैं। कहने का मतलब डेड एंटीजन को हम देते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, उसका कहने का मतलब है कि वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। ठीक है, और ना ही ट्रांसक्राइब करेगा ना ही ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट देखेंगे आप सबसे पहले कॉलरा जो है, कॉलरा के लिए और इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, कॉलरा के लिए, हेपेटाइटिस ए के लिए, प्लेग के लिए, पोलियो के लिए, जिसे हम स्टॉक वैक्सीन बोलेंगे, स्टॉक अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरर। ठीक है, और जीका वायरस के लिए, इन सब के लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं, इनएक्टिवेटेड एंटीजन को इनएक्टिवेट करेंगे और किल्ड करके देते हैं। ठीक है, तो इनके जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, वो स्टेबल है, सेफर देन लाइफ। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है, इनका जो इम्यून रिस्पांस होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट वीक इम्यून रिस्पांस जो ह्यूमंस में है उसको देंगे, वीक इम्यून रिस्पांस जनरेट करवाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या था, वैक्सीनेटेड मीन्स
रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज नॉट रिक्वायर्ड, स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज इन केस ऑफ यहाँ पे डिसएडवांटेज में आता है कि जितने भी लाइव एटेन्यूएटेड के लिए जो ये डिजीज़ हैं उनके लिए जो ये दे रहे हैं हम, उनके लिए रेफ्रिजरेशन रिक्वायर रहती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स देन लाइव वैक्सीन्स बूस्टर शॉट्स यूजुअली रिक्वायर्ड, इसमें हम उन्हें बूस्टर शॉट्स देते हैं, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें ये वैक्सीन्स देनी पड़ती है, तो बूस्टर डोजेज हम नेक्स्ट देखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉक्साइड वैक्सीन्स क्या होती हैं, उसके बाद सब यूनिट एंड कंजुगेट। टॉक्साइड के लिए आपने याद रखना है डिप्थीरिया टॉक्सिन, ठीक है। तो सब यूनिट के लिए आपने याद रखना है हेपेटाइटिस बी, पर्टसिस, स्टेफिलोकोकस निमोनिया। कंजुगेट के लिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, स्टेफिलोकोकल निमोनिया। तो ये 1 तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, 3 डिजीज़ याद रखनी है कि डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए आप कौन सी एंटीजन सप्लाई करेंगे, तो दैट मीन्स इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन देंगे। एडवांटेज क्या है, इम्यून सिस्टम बिकम प्राइम्ड टू रिकॉग्नाइज बैक्टीरियल टॉक्सिन, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बैक्टीरिया के टॉक्सिन को पहचान सकेगा कि ये किस बैक्टीरिया का टॉक्सिन है, ये है वो है। तो इसमें बूस्टर शॉट्स की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, मे रिक्वायर्ड्स, मतलब नेसेसरी नहीं है कि रिक्वायर रहेगी, तो मैं रिक्वायर भी करेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, सब यूनिट में हम हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे, पर्टुसिस की बात करेंगे, स्टेफिलोकोकस की बात करेंगे, ठीक है, निमोनिया की बात करेंगे। तो ये इन सब के लिए सब यूनिट वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। एंड कंजुगेट की बात करते हैं, कंजुगेट में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, स्टेफिलोकोकल निमोनिया। तो ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। इनके एडवांटेजेस क्या है, स्पेसिफिक एंटीजन्स लोअर्स द चांस ऑफ एडवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंटीजन्स होते हैं वो एडवर्स रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, उन एडवर्स रिएक्शंस के चांस होने को कम कर देते हैं। डिफ़िकल्ट टू डेवलप, डिसएडवांटेज क्या है, बड़ा मुश्किल होता है डेवलप होने में। तो जब हम कंजुगेट की बात करेंगे तो प्राइमरी इन्फेंट इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज सर्टेन बैक्टीरिया, तो ये इसके थे टॉक्साइड सब यूनिट कंजुगेट, इंपॉर्टेंट है ये भी। अदर 2 आपने और याद रखनी है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्या है, एंड डीएनए, ठीक है। तो ईबोला की बात करेंगे तो उसके लिए जो हम वैक्सीन देते हैं वो कौन सी होती है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होता है, ठीक है। बेनिफिट क्या है उसके, नेचुरल इन्फेक्शन को वो मिमिक करेगी, रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, टू अर्ली टू टेल, ये देखिएगा आप। डीएनए के लिए आप याद रखेंगे HPV इन क्लिनिकल टेस्टिंग और जिका वायरस क्लिनिकल टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस होगा, स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यून रिस्पांस रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू माल फैक्चर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेबल बड़ा ही हेल्पफुल होगा इन द अपकमिंग एग्ज़ाम्स लाइक DBT JRF हो गया, आपका CSIR NET JRF हो गया। तो उसमें इस टेबल से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इसे रिवाइज़ करेंगे, इसे याद करके जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम देने से, तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फ्रेंड्स।